एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग को पॉलिनोमियल से रिलेटेड उसके ज़ीरो रूट या सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो उसको रूट पढ़ने से पहले हम लोग उसका रूट निकालना सीख लें, उसके रूट और उसके रूट के कोएफिशिएंट के जो रिलेशन होता है उसके बारे में कुछ हम लोग जान जाएं तो ज़्यादा बेहतर से हम लोग उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लीनियर की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं आप लोग, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, अच्छे से लिखते हैं ना। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद, इसका फॉर्म याद रखिएगा। इसका जो फॉर्म होता है वो ax प्लस b का फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब इसका जो बहुपद होगा, देखिए px का, किसी बहुपद को px में ही क्यों दिखाते हैं, उसको हम p बाद में भी दिखा सकते हैं, pz में दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x, है ना, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x, ये इसका फॉर्म होता है ax प्लस b। जब इसका हम लोग ज़ीरो निकालने जाते हैं, देखिए ज़ीरो, रूट या सॉल्यूशन सब एक ही चीज़ को कहते हैं। ठीक है, जब हमको इसका जीरो निकालना होगा या रूट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो जीरो रूट या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जीरो का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया है। एग्जाम्पल से समझिए इसको, जैसे आपका एक पॉलिनोमियल है 4x माइनस 4। ठीक है, अब कह रहा है इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालिए, तो हमको दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, 1 है। तो हमको इसका जीरो निकालना है या रूट निकालना है या सॉल्यूशन निकालना है, तो उसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। उसका मतलब होता है यहाँ पे x का आप वो वैल्यू रखिए जो इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे जीरो दे दे। क्या हम बोले, x का यहाँ वो वैल्यू क्या होगा जो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पे जीरो दे दे, वो उसका जीरो कहलाएगा या रूट कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये जीरो, रूट या सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कर दें, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x है उसके जगह वैल्यू आप जीरो मान लें, मतलब इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दें। अगर जीरो निकालना है या सॉल्यूशन निकालना है तो क्या कर दें, उसके जगह जीरो कर दें और इसको सॉल्व कर दें। अब ये देखिए, डिजिट को डिजिट के पास भेजें तो माइनस से किस में आ जाएगा, प्लस में, तो 0 4 प्लस 4 हो जाएगा 4x। अब ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो हम क्या बोले थे कि कोई भी जो टर्म होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, मतलब ये प्रोडक्ट यानी गुना के फॉर्म में है। तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, आपको डिवाइड में आ जाएगा, बाउंड्री क्रॉस करेगा तो इससे ये कट जाएगा एक बार में। तो x का मान कितना आया, 1 आया। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल में x का मान 1 रखने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना है, 1 है। जीरो का मतलब जीरो नहीं समझना है, जीरो का मतलब इस पॉलिनोमियल का रूट सॉल्यूशन, उसी का एक और नाम है जीरो, है ना। तो जीरो का मतलब क्या हुआ है कि किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका आप क्या वैल्यू रखिएगा कि वो इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या कर दे, जीरो कर दे। इस पॉलिनोमियल में x का मान 1 रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। वैसे जीरो निकालें कैसे, तो यहाँ देखिए, इसको उसी तरीके से कर देंगे सॉल्व। हमको इसका जीरो निकालना है, फार्मूला हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का फार्मूला फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ जीरो कर देंगे तो ax प्लस b, अब ये डिजिट है तो इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस b हो जाएगा। ax चूंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तो बाउंड्री क्रॉस करेगा तो आपका अपॉन में आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो जीरो निकलेगा वो आपका माइनस b अपॉन a का फॉर्मूला से निकलेगा। यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर जीरो निकालना है तो इस फॉर्मूला को लगाइए, माइनस b अपॉन a। अब पूछना है कि सर माइनस b और a कौन होता है, तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्म से पता चल जाएगा। b कौन होता है, जो प्लस के बाद होता है या माइनस के बाद होता है, और a कौन होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है। तो इस बहुपद में x का कोएफिशिएंट कौन है, 4, तो वो क्या कहलाएगा, a। और जो माइनस या प्लस के बाद का टर्म है वो कहलाएगा क्या, b। यहाँ से देखिए, है ना, तो यहाँ b क्या हो जाएगा आपका, -4। b क्या हो जाएगा आपका, -4। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस तो ये फॉर्मूला से दिए और एक माइनस पड़ेगा, b चूँकि -4 है तो -4 लिखेंगे और a का मान आपका 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कटे कितना आ गया, x का मान 1।
तो डायरेक्ट आप इससे भी सॉल्व करके फॉर्मूला से निकाल सकते थे। तो ये हम फॉर्मूला से सॉल्व किए, ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व किए, ये हम लोग फॉर्मूला सॉल्व किए, और ये हम लोग इक्वेशन को पॉलिनोमियल की जगह 0 रख के सॉल्व किए, मतलब फॉर्मूला बना करके सॉल्व किए। ठीक है, तो ये आपका x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये 0 हो गया किसका? लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन में कितना 0 निकलता है? एक ही 0 निकलता है, जिसको हम लोग अल्फा भी कह सकते हैं। दूसरा हमको था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद हिंदी में इसको बोलते हैं। इसका पहले फॉर्म देख लीजिए, इसका फॉर्म क्या होता है, रूप क्या होता है इसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसको भी आप उसी तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो ए कहलाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट इसमें बी कहलाएगा, जो कांस्टेंट होगा नंबर वो आपका सी कहलाएगा। इसमें 0 निकालने के लिए आपको डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल दिया किस फॉर्म में है। वो डायरेक्ट फार्मूला से भी टूट के निकल सकता है, या उसको हम फैक्टराइज करेंगे तब निकलेगा। पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसमें हम लोग आपको ये बताएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 गो, चूंकि मैक्सिमम डिग्री इसका 2 है, तो इसका 0 कितना निकलेगा? 2 गो, अल्फा और बीटा। तो उसमें हम जो 2 गो 0 निकलेगा, उन दोनों 0 का सम निकालेंगे और उन दोनों 0 का प्रोडक्ट निकालेंगे, और उसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग बताएंगे। तो हम लोग निकाल रहे हैं सम ऑफ 0। इसको कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा क्या है? पहला 0 है, बीटा क्या है? दूसरा 0 है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, जिसमें बी क्या है? देखिए बी क्या है आपका? ये माइनस, यहाँ माइनस लिखे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। बी जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है? यहाँ देखें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे। प्रोडक्ट मतलब गुना, कितना 0 इसका है? 2 गो, अल्फा और बीटा। तो उसको ऐसे लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी क्या है? देखिए यहाँ पे सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, कोई नंबर देगा आपको। और ए क्या है? गौर से देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको ऐसे आप घेर लें। ये क्वाड्रेटिक का हो गया। तो ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री 2 निकलता है, और उन दोनों, और उसका सिंपल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसका सम ऑफ 0 क्या निकलेगा? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या निकलेगा? सी अपॉन ए। अब हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना होता है? 3 होता है। तो इसका जो सिंपल फॉर्म होगा वो क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको चूंकि ये वेरिएबल यहाँ किसके टर्म में है? एक्स के टर्म में है, तो लिखेंगे पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जो टर्म होता है पॉलिनोमियल में, उसका डिग्री हमेशा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे यहाँ देखिए, पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर कुछ नहीं तो 0 है। ठीक है, तो चूंकि इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3 है, तो इसका 0 कितना निकलेगा? क्या निकलेगा? 3 गो, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ भी सम ऑफ निकालेंगे। सम ऑफ किसका? जीरोस का। क्या गो 0? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला क्या होगा उसका? माइनस बी अपॉन ए। यहाँ जो आपका, पहले तो माइनस को माइनस लिखिए, यहाँ जो बी है वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। फिर ए जो है यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद क्या निकालेंगे आप लोग? सम ऑफ, इसमें 3 चीज निकलेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस। मतलब ये कि 2 जीरो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा और गामा गुने अल्फा, और फिर उसका सम निकालेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, जहाँ पे सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालिए। इसका प्रोडक्ट मतलब गुना। तो क्या गो इसका 0 है? 3 गो, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए।
तो जो डी होता है इसमें कौन होता है, कांस्टेंट होता है। डी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जो ए होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है ना। ये आपका कुछ फॉर्मूला था जो आपको कोएफिशिएंट का रिलेशन निकालने में हेल्प करेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।